Hello, good morning to all. I am Dr. Madhusudan Agrawal, Associate Professor, Government Commerce College, Goda. Today we will discuss in income tax about salaries. According to Income Tax Act 1961, Section 14 के अनुसार करदाता की आय पर कर लगाने के लिए उसको 5 भागों में बांटा जाता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं, है ना। इसमें नंबर फर्स्ट इज वेतन, सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। नंबर 3 प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नंबर 4 कैपिटल गेंस। नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से जो फर्स्ट 4 हेड्स हैं इनकम के, वो तो स्पेसिफिक हैं और उनके नेचर को डिफाइन किया हुआ है कि उसमें कौन सी इनकम शामिल की जाएगी। अन्य आय जो कर योग्य है और उपरोक्त 4 शीर्षकों में शामिल नहीं हो पाई है, उसको हम 5वें शीर्षक दैट इज अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल करते हैं। इसलिए 5वें शीर्षक को हम रेजिडुअल हेड भी कहते हैं। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरीज पे बात करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन में निम्नलिखित मदें शामिल की जाती हैं। नंबर 1 मजदूरी। नंबर 2 वार्षिकी अथवा पेंशन, एन्युटी और पेंशन। नंबर 3 ग्रेजुएटी। नंबर 4 फीस, कमीशन, अनुलाभ एवं वेतन के स्थान में या इसके अतिरिक्त लाभ। फीस, कमीशन, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू सैलरी। नेक्स्ट एडवांस सैलरी। नेक्स्ट कर्मचारी द्वारा नौकरी में रहते हुए उपभोग न की गई छुट्टियों की किसी अवधि के लिए प्राप्त कोई भुगतान। कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि। नेक्स्ट हस्तांतरित शेष, ट्रांसफर बैलेंस का कर योग्य अंश। नेक्स्ट धारा 80 CCD में संदर्भित पेंशन योजना के अंतर्गत एक कर्मचारी के खाते में गत वर्ष में केंद्रीय सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान। उपरोक्त वर्णित सभी आय को हम वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित करते हैं। वेतन शीर्षक की आय में कौन सी आय कर योग्य होगी, ये निश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। इस वेतन शीर्षक में वही आय कर योग्य होगी जो नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध के अंतर्गत प्राप्त होती हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज मस्ट। किसी आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने के लिए आवश्यक है कि आय के भुगतान करने वाले और आय के प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध हो। यदि भुगतान करने वाले एवं भुगतान प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध नहीं है तो ऐसी आय को वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे। ये बात बहुत अपने को ध्यान से देखनी है कि जो भी आय प्राप्त होती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के अंतर्गत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहाँ नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। उनके वेतन अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। कंपनी संचालक कंपनी के साथ कर्मचारी के रूप में कार्य करने का प्रशंसा करता है तो उसके वेतन पर वेतन शीर्षक में कर लगेगा। अन्यथा उसके मिलने वाले वेतन एवं अन्य भुगतानों पर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगेगा। क्योंकि वो कर्मचारी के रूप से यदि अनुबंध करते हैं, कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी से अनुबंध करते हैं तो वो भाग वेतन शीर्षक में आएगा और अन्य जो भी उन्हें कोई प्राप्तियां होंगी कंपनी के संचालक को, उसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल किया जाएगा। इसी तरह एक फर्म के साझेदार को उस फर्म से वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक प्राप्य अथवा प्राप्त होता है तो इस धारा के उद्देश्य से वेतन नहीं माना जाएगा। यहाँ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि करदाता को सभी नियोक्ताओं से यथा वर्तमान, भूतपूर्व एवं भावी गत वर्ष में मिलने वाले वेतन को वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। अब वेतन शीर्षक में
कर किस आधार पर लगेगा, अर्थात वेतन शीर्षक में कर दायित्व का आधार क्या होगा। सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्जेज ऑफ सैलरी। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर मैच्योर्स अर्लियर। अकाउंटिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय नॉट रिलेवेंट। सैलरी जब प्राप्य हो गई और प्राप्त हो गई, उनमें से जो घटना पहले घटित होती है उसके आधार पे ही हम शामिल कर लेंगे। यदि वेतन के प्राप्य होने अथवा प्राप्त होने में से एक घटना भी गत वर्ष अर्थात 2019-20 में घटित हो जाती है तो ऐसा वेतन गत वर्ष में 19-20 की आय में शामिल किया जाएगा। वेतन प्राप्ति अथवा देय आधार इनमें जो भी पहले हो कर योग्य होता है। इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता कि उस वेतन आय से संबंधित लेखा पुस्तकों को करदाता ने व्यापारिक पद्धति पे रखता है अथवा नगद आधार पे। मतलब अकाउंटिंग मेथड ऑफ एम्प्लॉय नॉट रिलेवेंट। करदाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के आधार पर वेतन शीर्षक की आय को निर्धारित नहीं किया जाता। थैंक यू।